नाजरीन, हिंदुस्तान डेली में आपका खैर मकदम है। जैसे कि प्रदूषण को लेकर आज समाजवादी पार्टी ने एक बीएमसी का घेराव किया था और अलका ससाने वार्ड ऑफिसर के पास गए थे मेमोरेंडम देने के लिए। सब जब बाहर ये लोग आए मेमोरेंडम देने के बाद, तो इनमें तालुका अध्यक्ष ने भी कहा कि काम करेंगी, मगर जिसमें फहद आजमी का ही गुस्से में चेहरा नजर आया। आइए उनसे बात करते हैं, आखिर आप इतने गुस्से में क्यों थे? भाई गुस्से में ये था, सबकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा ना इंसान को देखो, किसी इंसान को कुछ नहीं चाहिए। पैसा, तंदुरुस्ती, नाम, हर चीज़ से पहले इंसान को खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। आज जो मैडम ने जो एटीट्यूड, जो स्टाइल में बात किया और जो बोला, हमारे कामों को निगलेक्ट किया जा रहा है बार बार। आज हम नगर सेवक नहीं है तो एटीट्यूड दिखा रहे हैं। अगर हम नगर सेवक होते तो हम मैडम को बताते कि मैडम काम कैसे करवाया जाता है। सर, आप नगर सेवक नहीं है मगर आपका एमएलए साहब तो है। अरे एमएलए साहब आएंगे, इनसे बात करेंगे, हम एमएलए साहब को इनकी रिपोर्ट देंगे ना। आज हम उनको जो डेलीगेशन हम लोग जो लेटर लेकर आए थे लिख के, वो ऐसा चश्मा लगाई हैं, चेयर पे यूं पैर पे पैर रख के बैठी हैं, हाँ, और हमसे लेटर ले रही हैं, खड़ी भी नहीं हो रही हैं। एज अ 5 नगर सेवक, और क्या वो हमको सिखा रही है अपने काम से पल्ला झाड़ के। एसएमएस कंपनी मेरा मुद्दा नहीं है, मैं नहीं जानती उसके बारे में। डंपिंग मेरा नहीं है, आप वहाँ पे इन्वायरमेंट उसमें जाइए, आप पोल्यूशन बोर्ड में जाइए। अरे ठीक है, यहाँ की रिपोर्ट तो आप बना के भेजोगी ना मैडम। आज अदना सा आदमी आके कंप्लेंट करता है, ये किस लिए ईगो था? इसलिए ईगो था ना, क्योंकि यहाँ पे माइक में रफीक भाई ने और 2-4 लोगों ने, हम लोगों ने, सबने कुछ बोल दिया कि अगर मैडम काम नहीं करेंगी तो इनका ट्रांसफर कर दो। तो उनको चटका लग गया मैडम को। उस चटके के हिसाब से हमें ये एटीट्यूड और ये ईगो का सामना करना पड़ा। मगर ये तो जनता का हक है ना, बोलना का हक है, लेकिन तानाशाह सरकार है, तानाशाह लोग हैं, उनको बुरा लग गया कि हमारे बारे में ऐसे क्यों बोल दिया आपने, ऐसा क्यों कहा। और बार बार एक ही बात, नीचे आपने जो माइक में बोला मैंने सब सुनी, मैंने सुनी। अरे ठीक है मैडम, आपने सुनी तो क्या मतलब, आप हमारा काम करके दो। मैं पिछले कब्रिस्तान की सफाई के लिए, अच्छा वो भी वीडियो फोटो दिखाना मेरे को, वीडियो में दिखाता हूँ आपको। जो बरगा होता है, जो हड्डियाँ होती है, जो हमारे मुर्दों की निकलती हैं, आप ऐसी फेंक दोगे, हम वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम इसके लिए ऑफिसर को क्या बोले कि मैं तुझे सस्पेंड करा दूंगा, मैं तेरे पीछे पड़ जाऊंगा अगर तूने कब्रिस्तान में कुछ वो किया तो वो उनको बुरा लग गया कि आप ऐसा कैसा बात करो। मैं 8 महीने से बोल रहा हूँ, 8 दिन से नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उस चीज़ को बर्दाश्त करूँ। ये अपना कैमरा मार रहा, ये देखिए शेख भाई, ये देखिए, ये कचरा पड़ा हुआ 8 महीने से। जनता तो हमसे सवाल करी, जनता को क्या लग रहा है फहद आजमी सो रहे हैं, हम नगर सेवक नहीं, फिर भी शायद में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी न्यूज़ के और सभी पार्टियों के लोगों से मैं बोलूँगा, जो भी एक्टिव हैं भाई, राजनीति अपनी जगह पे कर लेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे हम, आप भी लड़ोगे, 40-50 लोग लड़ेंगे, जीतेगा एक ही। लेकिन गोंडी की जनता के लिए, गोंडी की भलाई के लिए हमको एक होके काम करना चाहिए। ऐसे ऑफिसर से हमको काम करा के लेने वाला आदमी चाहिए, और इंशाल्लाह हम काम करा के लेंगे। ये 8 महीना इसलिए इंतज़ार किए थे कि इलेक्शन चालू था, कुछ हमें लॉलीपॉप दिया गया, हमने इनकी बातों पे भरोसा किया, लेकिन अब हम इनकी बातों पे भरोसा है। 3 महीने का इंशाल्लाह टाइम दे रहा हूँ, 3 महीने में अगर काम नहीं होगा तो मैं बताऊंगा धरना क्या होता, मोर्चा क्या होता। शाहिद भाई, मेरा भी नाम फहद आजमी, मैं यहाँ का लोकल, यहाँ का बेटा, यहाँ का भाई हूँ। जनता मेरे साथ आएगी और ये पूरा रोड फुल रहेगा, और इंशाल्लाह यहाँ से उठूंगा नहीं। एक्चुअली क्या है, हमारे गवंडी की जो हवा है ना, एकदम गंदी और ख़राब हो गई है, और उससे है ना कई बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, और हम लोग बहुत परेशान हैं। वार्ड ऑफिसर को कंप्लेंट करके, जनाब वो हाशिम आजमी ने कई बार कंप्लेंट किया कि भाई एसएमएस कंपनी को लेकर, ये धुएं को लेकर, ये सीमेंट फैक्ट्री को लेकर, तो बहुत, और जो काम चालू है बिल्डिंग का चारों तरफ, उसके धूल की वजह से ऐसी हालत ख़राब है कि आदमी परेशान है, बच्चे परेशान है, टीवी हो रही है, बीमारियां हो रही है। हम लोग कितना बोले यार, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, पर किसी के कान में जूई नहीं जाती, यानी रेंगती नहीं है। कितना भी खुजाओ इनको असर नहीं पड़ता, ना वार्ड ऑफिसर को, ना डीएमसी को, ना कमिश्नर को। ये हालात है। जैसे कि ये कोर्ट ने तो आदेश दे दिया एसएमएस कंपनी को बंद करने का, 1 साल का दिया था। हाँ, फिर स्टे लेके आ गए तो क्या करे? स्टे लाने वाला भी कौन है? बीजेपी के लोग हैं, मनसे के लोग हैं, सबको मालूम है। गवर्नमेंट में सभी सोशल वर्कर को मालूम है। जब स्टे आ गया तो हम भी क्या कर सकते हैं, आप भी क्या कर सकते हैं? फिर एसएमएस कंपनी चल रही है, फिर कोर्ट के माध्यम से चल रही है। अब सरकार का काम है ना एक नया प्रस्ताव लाकर उसको कैंसिल करे। सरकार के पास टाइम नहीं है क्योंकि गरीब इलाका है। उन्होंने सब काम करने का वादा किया है,
और नहीं होगा तो फिर वापस इनके खिलाफ मोर्चा लेंगे। इससे पहले भी मोर्चा निकला था, तभी भी इन्होंने आश्वासन नहीं दिया था। ये कहीं ना कहीं सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, ये लोग कार्य करेंगे, आपको क्या लगता है? नहीं करेंगे, काम करेंगे, पक्का करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर इनके खिलाफ जबरदस्त मोर्चा। अभी तो ये झांकी है, अभी और बहुत बाकी है। तो इन्होंने क्या मतलब दिया, क्या क्या आपने मांगे थी, क्या जो मांगे थी इन्होंने बोला डिपार्टमेंट को हम लिख के भेजेंगे, पॉजिटिव लिख के भेजेंगे और आपका काम करेंगे। सर, आज का मुद्दा है डंपिंग ग्राउंड बंद करो, एसएमएस बंद करो, आप उसके ऊपर मोर्चा प्रदूषण के ऊपर। ये कोर्ट में है मैटर, ये पॉजिटिव रिपोर्ट देने वाले हैं, देंगे रिपोर्ट। इनसे पूछिए, एसएमएस का इनसे ज़्यादा पूछ लीजिए, इनको मालूम है। देखिए, आज ये जो हमारा मोर्चा था ये पोल्यूशन पे था, क्योंकि पूरे ऑल ओवर मुंबई में पोल्यूशन फैला हुआ है और उसकी चिंता हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पूरे प्रशासन को है, कमिश्नर साहब को है, क्योंकि आज ये मुद्दा वहाँ तक पहुँच चुका है, कुलाबा तक पहुँच चुका है, हाईफाई एरिया तक पहुँच चुका है। लेकिन हर बार प्रदूषण पे हमने मोर्चा लिया है, जो खासकर हमारे मानपुर शिवाजी नगर को हम लोग टारगेट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर एसएमएस कंपनी और डंपिंग ग्राउंड जैसी चीज़ें हैं। और इसके लिए आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी और हमारे माननीय अबू आसिम आज़मी साहब हमेशा से ही विधानसभा में आवाज़ उठाते रहे। हमने कॉरपोरेशन में आवाज़ उठाई, इसके कई आंदोलन हुए, इसके बाद हमने जेल भरो आंदोलन किया, मतलब कोर्ट तक गए हम लोग। लेकिन इसका कहीं ना कहीं हम लोगों को अभी तक के भी क्लियर रिजल्ट हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। तो सबसे बड़ा हम लोगों का आज जो उद्देश्य था, एसएमएस कंपनी बंद होना, क्योंकि एसएमएस कंपनी से ही जो आज यहाँ बीमारी के रेशो सबसे ज़्यादा हो गए, आज उनके ऊपर पड़ी तो वो लोग सब पे कार्रवाई कर रहे हैं, बेकरी पे कार्रवाई कर रहे हैं, सब पे कार्रवाई। लेकिन हमारे मानपुर शिवाजी नगर को इन लोगों ने क्या, यहाँ पे कौन रहते हैं, हम लोगों को ये लोग इंसान नहीं समझते हैं क्या? जब कार्रवाई होना है तो सब जगह एक साथ होनी चाहिए। तो इसीलिए आज हमने ये मोर्चा निकाला था कि एसएमएस कंपनी, जो सबको पता है कि पूरे मुंबई का, ऑल ओवर मुंबई के हॉस्पिटल का जो गंदगी है, जो वेस्ट है, वो यहाँ जलाया जाता है। तो आप देखिए कि एक छोटी सी गाड़ी चलती है, अगर उसका भी धुआं काला निकलता है तो उसको पीओसी का फाइन 1200 रुपये लगता है। लेकिन आज एसएमएस कंपनी का इतना धड़ल्ले से धुआं काला निकलता है, लेकिन इनके ऊपर कोई आंच नहीं आई, इनके कान में जू नहीं लड़ती ज़रा भी कि ये यहाँ से हटाना चाहिए। जो इनका काम करने का ये जो एसएमएस कंपनी है, ये कम से कम पब्लिक पॉपुलेशन से 500 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि पब्लिक पॉल्यूशन के एकदम नियर बाय ये कंपनी है, लेकिन इनके ऊपर बिल्कुल भी, क्योंकि इस कंपनी वाले पे बड़े बड़े लोगों का, प्रशासन का हाथ है। जो समस्याएं सारी हल की जाएगी और साथ ही साथ स्पीड ब्रेकर पे भी बात हुई, शिवाजी नगर सिग्नल, बैगनवाड़ी सिग्नल, यहाँ पर भी ब्रेकर बनाने का काम किया जाएगा। और आज जो था पॉल्यूशन के माध्यम से आज ये मोर्चा रखा गया था और इस मोर्चे में जो भी हमारी समस्या थी हमने वार्ड ऑफिसर मैडम के सामने रखा। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द हम इसको हल करेंगे। और साथ ही साथ कहना चाहता हूँ कि जितनी भी सीमेंट फैक्ट्रियाँ नई उनको परमिशन मिल रहा है, कर रहा है, हमने इसका विरोध जताया और हमने कहा है कि जितनी भी सीमेंट फैक्ट्रियाँ है जहाँ पर घनी आबादी, वहाँ से हटाया जाए। या तो ये फैक्ट्रियाँ आप बांद्रा और अंधेरी जैसे इलाकों में आप वहाँ पर करके दिखाइए तो हम मान जाए। तो हमने बहुत सारी चीज़ें, नोक झोंक हुई भी, बातें भी हुई है, तो हमने सारी बातें रखी और हमारी बातों को कहा है कि जल्द से जल्द पूरा करें। जैसे कि इरफान खान साहब, आप इस एसएमएस कंपनी के लिए 12 दिन जेल भी गए जी, उसके बावजूद जनता परेशान है। लोग टीबी, अस्थमा ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों में इन्वॉल्व हो रहे हैं और मेरी जनता परेशान है, मतलब मैं परेशान हूँ। मैं और हम लोग, हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द एसएमएस कंपनी बंद हो जाए। हम लोग 12 दिन जेल भी गए, 12 दिन आप हमारे वो हालात हम आपको बयान नहीं कर सकते क्या हालात थे, मगर हमको किसी चीज़ का अफसोस नहीं, हमको बस इतनी ही खुशी है कि हम अपनी जनता के लिए गए। और जब तक जनता का काम नहीं होगा, हम ऐसी चीज़ों में कभी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। नाज़रीन, ये तो समाजवादी का घेराव प्रदर्शन था, जिसके लिए समाजवादी के सभी कार्यकर्ता आए और अलका ससाने को मेमोरेंडम दिया। हिंदुस्तान डेली के लिए मैं शाहिद शौकत, कैमरामैन शोएब पाशा के साथ।